किष्किंधा कांड 59वां सर्ग। संपाति का अपने पुत्र सुपार्श के मुख से सुनी हुई सीता और रावण को देखने की घटना का वृत्तांत बताना। उस समय वार्तालाप करते हुए गृधराज के द्वारा कहे गए उस अमृत के समान स्वादिष्ट मधुर वचन को सुनकर सब वानर श्रेष्ठ हर्ष से खिल उठे। वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जांबवान सब वानरों के साथ सहसा भूतल से उठकर खड़े हो गए और गृधराज के इस प्रकार पूछने लगे, पक्षीराज, सीता कहाँ है? किसने उन्हें देखा है और कौन उन मिथिलेश कुमारी को हर कर ले गया है? ये सब बातें बताइए और हम सब वनवासी वानरों के आश्रयदाता हुए। कौन ऐसा दुष्ट है जो वज्र के समान वेग पूर्वक चोट करने वाले दशरथ नंदन श्री राम के बाणों तथा स्वयं लक्ष्मण के चलाए हुए सहायकों के पराक्रम को कुछ नहीं समझता है? उस समय उपवास छोड़कर बैठे और सीताजी का वृत्तांत सुनने के लिए एकाग्र हुए वानरों को प्रसन्नता पूर्वक पुनः आश्वासन देते हुए संपाति ने उनसे यह बात कही, वानरों, विदेह कुमारी सीता का जिस प्रकार अपहरण हुआ है, विशाल लोचना सीता इस समय जहां है और जिसने मुझसे यह सब वृत्तांत कहा है एवं जिस तरह मैंने सुना है वह सब बताता हूँ, सुनो। यह दुर्गम पर्वत कई योजनाओं तक फैला है। दीर्घ काल हुआ जब मैं इस पर्वत पर गिरा था। मेरी प्राण शक्ति क्षीण हो गई थी और मैं रुद्ध था। इस अवस्था में मेरा पुत्र पक्षी प्रवर सुपार्श्व ही यथा समय आहार देकर प्रतिदिन मेरा भरण पोषण करता है। जैसे गंधर्वों का काम भाव तीव्र होता है, सर्पों का क्रोध तेज होता है और मृगों को भय अधिक होता है, उसी प्रकार हमारी जाति के लोगों की भूख बड़ी तीव्र होती है। एक दिन की बात है, मैं भूख से पीड़ित होकर आहार प्राप्त करना चाहता था। मेरा पुत्र मेरे लिए भोजन की तलाश में निकला था, किंतु सूर्यास्त होने के बाद वह खाली हाथ लौट आया। उसे कहीं मांस नहीं मिला। भोजन न मिलने से मैंने कठोर बातें सुनाकर अपने प्रीति बढ़ाने वाले उस पुत्र को बहुत पीड़ा दी, किंतु उसने नम्रता पूर्वक मुझे आदर देते हुए यह यथार्थ बात कही, तात, मैं यथा समय मांस प्राप्त करने की इच्छा से आकाश में उड़ा और महेंद्र पर्वत के द्वार को रोक कर खड़ा हो गया। वहां अपनी चोंच नीची करके मैं समुद्र के भीतर रह विचरने वाले सहस्त्र जंतुओं के मार्ग को रोकने के लिए अकेला ठहर गया। उस समय मैंने देखा, खान से काट कर निकाले हुए कोयले की राशि के समान काला कोई पुरुष एक स्त्री को लेकर जा रहा। उस स्त्री की कांति सूर्योदय काल की प्रभा के समान प्रकाशित होती रही। उस स्त्री और उस पुरुष को देखकर मैंने अपने आप को आहार के लिए लाने का निश्चय किया। आपके आहार के लिए लाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष ने नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में मुझसे मार्ग की याचना की। पिताजी, भूतल पर नीच पुरुषों में भी कोई ऐसा नहीं है जो विनय पूर्वक मीठे वचन बोलने वालों पर प्रहार करता रहे। फिर मुझ जैसा कुलीन पुरुष कैसे कर सकता था? फिर तो वह तेज से आकाश को व्याप्त करता हुआ सा वेग पूर्वक चला गया। उसके चले जाने पर आकाशचारी प्राणी सिद्धचारण आदि ने आकर मेरा बड़ा सम्मान किया। वे महर्षि मुझसे बोले, सौभाग्य की बात है कि सीता जीवित है। तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर भी सीता के साथ आया हुआ वो पुरुष किसी तरह सकुशल बच गया, अतः अवश्य तुम्हारा कल्याण हो। उन परम शोभायमान सिद्ध पुरुषों ने मुझसे ऐसा वचन कहा। तत्पश्चात उन्होंने यह भी बताया कि वह काला पुरुष राक्षसों का राजा रावण था। तात, दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी जनक किशोरी सीता शोक के वेग से पराजित हो गई थी। उनके आभूषण गिर रहे थे और रेशमी वस्त्र भी सिर से खिसक गए थे। उनके केश खुले हुए थे और वे श्री राम तथा लक्ष्मण का नाम ले लेकर उन्हें पुकार रही थी।
मैं उनकी इस दयनीय दशा को देखता रह गया। यही मेरे विलंब से आने का कारण है। इस प्रकार बातचीत की कला जानने वालों में श्रेष्ठ सुपार्श ने मेरे सामने इन सारी बातों का वर्णन किया। यह सब सुनकर भी मेरे हृदय में पराक्रम कर दिखाने का कोई विचार नहीं उठा। बिना पंख का पक्षी कैसे कोई पराक्रम कर सकता है? अपनी वाणी और बुद्धि के द्वारा साध्य जो उपकार रूप गुण है उसे करना मेरा स्वभाव बन गया है। ऐसे स्वभाव से मैं जो कुछ कर सकता हूँ वह कार्य तुम्हें बता रहा हूँ। सुनो, वह कार्य तुम लोगों के पुरुषार्थ से ही सिद्ध होने वाला है। मैं वाणी और बुद्धि के द्वारा तुम सब लोगों का प्रिय कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम का जो कार्य है वह मेरा ही है, इसमें संशय नहीं। तुम लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त बलवान मनस्वी तथा देवताओं के लिए भी दुर्जय हो, इसीलिए वानरराज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा है। श्री राम और लक्ष्मण के कंक पत्र से युक्त जो बाण है वे साक्षात विधाता के बनाए हुए हैं। वे तीनों लोकों का संरक्षण और दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेजस्वी और बलवान है, किंतु तुम जैसे सामर्थ्यशाली वीरों के लिए उसे परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। अतः अब अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं। अपनी बुद्धि के द्वारा दृढ़ निश्चय करके सीता के दर्शन के लिए उद्योग करो, क्योंकि तुम जैसे बुद्धिमान लोग कार्य की सिद्धि में विलंब नहीं करते। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की